नर्मदा नदी के तट पर एक घने जंगल में एक चील और एक सियारिन रहा करते थे। दोनों में बहुत ही दोस्ती थी। चील को यदि कोई मांस मिलता तो वह उसमें से कुछ हिस्सा बचा के लाती और सियारिन को देती, और सियारिन को कहीं से कुछ मिलता तो वह भी उसे घसीट के लाती और चील के साथ मिल बैठ के बांट के खाती थी। दोनों काफ़ी दिनों से दोस्त थे और जंगल में बड़े आनंद से रह रहे थे। एक दिन दोनों घूमते घूमते नर्मदा तट की बस्ती की तरफ चले गए। उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं नर्मदा तट पर स्नान और पूजन कर रही थीं। उन्हें यह पता चला कि यह व्रत जीवितपुत्रिका नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से पुत्रों की आयु लंबी होती है, पुत्र स्वस्थ होते हैं। दोनों ने आपस में मिलकर के बात की कि क्यों ना इस व्रत को हम लोग भी करें। अगले साल चील और सियारिन दोनों ने मिलकर जीवितपुत्रिका का व्रत रखा। शाम के समय दोनों ने नदी तट पे जाकर स्नान किया, विधि विधान से पूजन पाठ किया और लौट के अपने निवास स्थान पे वापस आ गईं। रात जैसे जैसे बीतने लगी, सियारिन को बहुत तेज की भूख लगी। सियारिन धीरे से निकली और आसपास उसने तलाशा कि कोई भोजन मिल जाए। कुछ दूर जाने पर उसे मांस तो नहीं, हड्डी का टुकड़ा मिला। वह उसे घसीट कर लाई और बैठकर अपनी गुफा में चर चर चबाने लगी। पेड़ पर बैठी चील ने कहा, क्या बहन, क्या आवाज़ हो रही है? सियारिन ने कहा, बहन, भूख के मारे जिधर भी करवट बदलती हूँ उधर मेरी हड्डियाँ चर चर कर रही हैं। यही आवाज़ आ रही है। चील यह सुन कर के चुप हो गई और उसने पूरी रात निर्जला उपवास रख कर के बिताया और सुबह जा कर के नर्मदा तट पे स्नान किया और पारण किया। दोनों इस जन्म से मुक्ति पाई और अगला जन्म जब प्राप्त हुआ तो दोनों ही एक राजा के घर में जन्म ली और दोनों सगी बहनें बनी। एक की शादी राजा से हुई, दूसरे की शादी मंत्री से हुई। राजा की पत्नी जो कि सियारिन थी, उसके जब भी पुत्र होते तो कुछ दिन जीने के बाद मर जाते, लेकिन मंत्री की पत्नी के जो भी पुत्र पैदा हुए वह हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ हुए। राजा की पत्नी एक दिन अपने बहन के घर आई और उसने पूछा कि क्या करें, हमारे तो पुत्र पैदा होते ही कुछ दिन जीवित होने के बाद मर जाते हैं और तुम्हारे सारे पुत्र स्वस्थ होते हैं। दोनों ने एक ब्राह्मण देव को बुलाया और इसका उपाय पूछा। ऐसा क्यों होता है कि मेरे पुत्र जन्म लेने के कुछ देर के बाद मर जाते हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम दोनों ही पिछले जन्म में दो दोस्त थी, एक चील थी, दूसरी सियारिन थी। चील ने विधि विधान से जीवितपुत्रिका व्रत को किया था और सुबह पारण किया था, जबकि सियारिन रात को ही अपना व्रत भंग कर दिया था, अतः उसका व्रत अधूरा रह गया था। इसीलिए तुम्हारे पुत्र ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहते हैं, कुछ समय के पश्चात मर जाते हैं। अतः फिर से तुम जीवितपुत्रिका व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। जीवित वाहन भगवान तुम्हारे पुत्रों की आयु को ज़रूर लंबी करेंगे। अब राजा की पत्नी ने बड़े ही विधि विधान से जीवितपुत्रिका का व्रत रखा और विधिवत पारण किया। इस प्रकार उनके पुत्र भी जीवित रहने लगे। अतः जीवित भगवान की कृपा से
सभी के बच्चों की आयु लंबी हो जाए, ऐसी हमारी कामना है। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।